वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे टेंस सीरीज पार्ट 5। इस पार्ट के अंदर हम इंग्लिश में वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं ये सीखेंगे। तो इसके पहले हमने टेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तुम जाकर उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। तो आज जो हमने इंग्लिश में वाक्य बनाने वाले हैं, तो वो इंग्लिश में वाक्य बनाने से पहले हमें इन 3 टॉपिक का हम तो इन शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो इसके अंदर हम पहला हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य जैसा है वैसा, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट्स अगर ही शी इट सिंगुलर होगा तो वर्ब को यस या यस जोड़ेंगे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू या इम्परफेक्ट टेंस होगा तो सब्जेक्ट्स, उसके बाद एम इज आर, वर्ब को आईएनजी और आखिर में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट्स अगर आई होगा तो एम लेंगे, सब्जेक्ट्स अगर ही शी इट सिंगुलर होगा तो इज लेंगे, सब्जेक्ट्स अगर वी यू दे अनेक वचन होगा तो आर लेंगे और उसके बाद वर्ब को आईएनजी जोड़ेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट्स के बाद हैव या हैज लेकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आई वी यू दे, इस ग्रुप में अगर सब्जेक्ट्स आया होगा तो हम हैव लेंगे। सब्जेक्ट्स अगर ही शी इट सिंगुलर आया होगा तो हम हैज लेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, इन तीनों स्थिति के अंदर सबसे जरूरी है सो वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब को आईएनजी, इनका कलेक्शन किया गया हुए 300 वर्ब्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी गए, तो तुम वहां जाकर वर्ब देख सकते हो, पढ़ सकते हो और लिख कर भी निकाल सकते हो। तो वर्ब जब तक हमारे पास नहीं होते तब तक हम वाक्य नहीं बना सकते। अब देखिए, हम अब वाक्यों को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब जब कोई भी वाक्य हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए 2 बातें जरूरी है। एक, हर वाक्य में का सब्जेक्ट्स क्या है। सब्जेक्ट्स क्या है, इसका मतलब यह है कि वो सब्जेक्ट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है क्या अनेक वचन है, ये देखना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक ही हम क्या लेने वाले हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स का या वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो पहला काम वो सब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद दूसरा काम है जो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, वो है वर्ब। हिंदी वाक्य में सबसे आखिर में वर्ब आता है। जैसे कि मैंने मेरे दोस्त को पैगाम भेजा है, मैंने मेरे दोस्त को पैगाम भेजा है। तो इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट्स मैं, वर्ब भेजा है। तो हमें इस वर्ब को देखना है कि वर्ब क्या है, भेजना, भेजा है। तो उस वर्ब में है इस शब्द से हमें पता चल गया कि ये वर्तमान काल है। तो पहले हमें उसका समय देखना होगा। हर वाक्य का समय 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि अभी का समय, पास्ट बीता गया, फ्यूचर आने वाला समय, ये हमने इसके पहले पढ़ा है। तो मैंने मेरे दोस्त को पैगाम भेजा है इस शब्द से हमें समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब उसकी स्थिति देखेंगे, भेजा है, काम मुकम्मल है, काम पूर्ण हो चुका है, तो आने वाला इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, अभी हमें सबसे जरूरी, कोई भी वाक्य होगा तो हमें यह पहचानना होगा कि वो सिंपल प्रेजेंट में है कि प्रेजेंट कंटिन्यू में है कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। ये जब हमें परफेक्ट समझ में आएगा तभी हम इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। अभी देखिए, मैंने कहा है कि मैंने मेरे दोस्त को पैगाम भेजा है। तो मैंने, इसका मतलब होता है आई, भेजा है, आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैव, फॉर्मूला के मुताबिक आई हैव। भेजने के लिए इंग्लिश वर्ड है सेंड, सेंट सेकंड फॉर्म, सेंट थर्ड फॉर्म। मैंने मेरे दोस्त को पैगाम भेजा है, तो इसका थर्ड फॉर्म आता है सेंट ओ मैसेज, पैगाम मैसेज। मैंने मेरे दोस्त को पैगाम भेजा है। तो इस तरह हमने इंग्लिश में वाक्य बनाया। तो इस तरह हम इंग्लिश में वाक्य बना सकते हैं। हम देखिए, दूसरा वाक्य लेंगे, हम घर बांध रहे हैं, हम नया घर बांध रहे हैं। हम, देखिए, वाक्य को ध्यान, हर वाक्य को ध्यान से सुनना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। हम घर बांध रहे हैं, इस वाक्य के अंदर हम, ये सब्जेक्ट्स आ गया, हम यानी कि वी, बांध रहे हैं। जिस वाक्य के अंदर रहा, रही, रहे ये शब्द आते हैं, देखिए इसके पहले भी हमने पढ़ा है, रहा, रही और रहे ये शब्द आते हैं, उस वाक्य को हम पहचानते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। बांध रहे है इस शब्द से हमें
पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। हम नया घर बांध रहे हैं, सब्जेक्ट्स आ गया वी। तो अभी हमने यह तय कर लिया है कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, किन शब्दों की वजह से, रहा, रही, रहे, इन शब्दों की वजह से। तो वी आर बिल्डिंग अ न्यू होम, हम नया घर बन रहे, वी आर बिल्डिंग अ न्यू होम। तो इस तरह हम वाक्य बना सकते हैं, बनाया है। सब्जेक्ट्स वी, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म वर्ब को हमने क्या जोड़ा है, आईएनजी, जो अगला वाक्य जैसा है वैसा, और आखिर में फुल स्टॉप। देखिए इस तरह हमें यह हर वाक्य को बनाना आना चाहिए। वह आम काटती है, वह आम काटती है। शी, वह सब्जेक्ट्स क्या गया, वह, काटना, कट, क्या काटती है, आम काटती है। अब इसमें से हमें इनडेफिनिट है, काटती है, काट रही है कहा है क्या, नहीं, काटी है ऐसा कहा है क्या, काटती है, सिंपल है। तो इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। शी कट्स, शी कट्स अ मैंगो, वह आम काटती है। शी कट्स अ मैंगो। तो हमें हर वाक्य के सब्जेक्ट्स और वर्ब, ये दो बातों तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लड़के ग्राउंड पर खेल रहे हैं। अब देखिए लड़के, बॉयज, सब्जेक्ट्स, खेल रहे हैं। तो इसके अंदर आने वाला कि खेलना, इसके लिए प्ले कहते हैं। तो लड़के, बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह हम कई वाक्य बना सकते हैं। वह घर साफ कर रहा है, क्लीन, वह घर साफ कर रहा है। वह, ये सब्जेक्ट्स आ गया, वर्ब साफ करना, रहा रही आया, तो रहा रही तो कंटिन्यूस। ही इज क्लीनिंग द रूम, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे, डॉग्स आर बार्किंग। तो इस तरह हम कई वाक्य बना सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीन टॉपिक, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंपैरेटिव स्टडी आपको समझ में आया होगा, और इंग्लिश में किस तरह वाक्य बनाना ये भी समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ आपको कई एग्जाम्पल्स हिंदी में देता हूँ, कुछ हिंदी में एग्जाम्पल देता हूँ। उस हिंदी में जो एग्जाम्पल दिए गए उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि आपको ये टॉपिक परफेक्ट समझ में आया होगा। जो आपको अभी स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, उन सभी एग्जाम्पल का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे अपनी वही में लिखिए, समझिए, फॉर्मूले दिखिए और उस वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel, share and like this video. Thank you once again.